हजारों सैनिक थे, हाथों में हथियार थे। सामने एक पूरी नगरी थी जिसे मिटा देने का आदेश दिया जा चुका था। उज्जैन के लोग डरे हुए थे, राजा बेबस था। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थीं, लेकिन मदद कहीं से आती नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। ये कहते हैं कि धरती कांप उठी, जमीन फट उठी और उसी धरती के भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसके सामने राक्षसों की पूरी सेना पल भर में खत्म हो गई। वो कोई देवता नहीं था जिसे बुलाया गया था, वो स्वयं महाकाल थे, कालों के भी काल। वही महाकाल जिनके नाम से आज करोड़ों लोग जय महाकाल का उद्घोष करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर भगवान शिव को ये महाकाल का नाम कैसे मिला? उज्जैन में ही उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित क्यों हुआ? वो कौन सा राक्षस था जिसकी वजह से भगवान शिव को स्वयं धरती फाड़ कर प्रकट होना पड़ा? भारत में यूं तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकालेश्वर को ही सबसे अलग क्यों माना जाता है? आखिर क्यों कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में स्वयं काल भी प्रवेश करने के पहले 1000 बार सोचता है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये उस क्षण की कहानी है जब स्वयं मृत्यु के स्वामी को अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी है महाकाल ज्योतिर्लिंग की। इस कहानी में हम जानेंगे उज्जैन के राजा चंद्रसेन कौन थे, एक छोटे से बालक श्रीकर की भक्ति ने कैसे पूरी कहानी की दिशा को बदल दिया, दुष्ट नाम का राक्षस उज्जैन को नष्ट क्यों करना चाहता था, भगवान शिव महाकाल के रूप में कैसे प्रकट हुए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और आखिर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर को सबसे अलग क्यों माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे भक्ति बुक चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो सके। आपका सहयोग हमारी ताकत बनता है। अब शुरुआत करते हैं कहानी की। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन उज्जैनी नगरी से, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। उस समय उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि धर्म, ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र था जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। साधु संत, ऋषि और विद्वान यहां आते थे। मंदिरों की घंटियां सुबह से लेकर शाम तक गूंजती थी और लोगों के जीवन का केंद्र धर्म और साधना हुआ करता था। इसी पवित्र नगरी पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे शक्तिशाली थे, समृद्ध थे और उनकी सेना भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान इन सब चीजों से अलग थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। कहा जाता है कि राजा चंद्रसेन अपने दिन की शुरुआत महादेव की पूजा से करते। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वे भगवान शिव का स्मरण करते। उनके लिए सिंहासन से बड़ा विश्वास था, शक्ति से बड़ा सहारा था महादेव का। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के परम भक्त मणिभद्र ने उन्हें चिंता मणि नाम की एक दिव्य मणि भेंट की। ऐसी मान्यता थी कि ये कोई साधारण रत्न नहीं, जहां ये मणि रहती वहां समृद्धि, वैभव और सौभाग्य अपने आप आ जाता। धीरे धीरे इस मणि की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। पड़ोसी राजाओं तक इससे खबर पहुंची। किसी को मणि चाहिए थी, किसी को उज्जैन की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलन हुई। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें चंद्रसेन का प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। देखते ही देखते कई राजाओं ने उज्जैन को घेरने की तैयारियां तेज कर दी। सेनाएं इकट्ठी होने लगी, युद्ध की योजनाएं बनने लगी। महल में चिंता थी, नगर में बेचैनी। लोगों को लगने लगा कि जल्द ही उज्जैन पर बड़ा संकट आएगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल शांत था, और वो थे राजा चंद्रसेन। जब दूसरे राजा अपनी तलवारों और सेनाओं पर भरोसा कर रहे थे, तब चंद्रसेन शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि जिसने उन्हें यह सब कुछ दिया है वही रक्षा करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय उज्जैन में एक और भक्त की पुकार भगवान शिव तक पहुंच रही थी। वो कोई राजा नहीं, कोई ऋषि नहीं, एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था श्रीकर। बालक श्रीकर, जिसकी भक्ति ने इतिहास को बदल कर रख दिया। उज्जैन में रहने वाला बालक श्रीकर एक साधारण बालक था। उसके पास ना तो धन था, ना शक्ति, ना कोई विशेष पहचान। अगर उस समय हजारों बच्चों के बीच खड़ा होता तो शायद उसे कोई पहचान भी नहीं पाता। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं थी। वो थी निष्कपट और निर्मल हृदय। एक दिन वो अपनी मां के साथ नगर में जा रहा था, तभी उसकी नजर राजा चंद्रसेन पर पड़ी। राजा पूरे मन से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे
उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसने उन्हें दुनिया के किसी बात की चिंता ना होने दी। श्रीकर उन्हें देखता ही रह गया। उसने पहली बार किसी को भगवान के प्रति इतना समर्पित देखा। घर लौटने के बाद उसके मन से वो दृश्य निकला नहीं। वो बार बार सोचता रहा कि आखिर ऐसे कौन है महादेव जिनकी पूजा करने से एक राजा को इतना सुख और संतोष मिलता है। उसी क्षण उसके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वो भी महादेव की पूजा करेगा। लेकिन वो एक छोटा बालक था। उसके पास ना तो मंदिर था, ना शिवलिंग, ना ही पूजा की कोई सामग्री। तब उसने रास्ते से एक पत्थर उठाया और उसे शिवलिंग मानकर पूजा तेज कर दी। रोज उसी पत्थर के सामने बैठता और आंखें मूंद लेता और मन से महादेव का ध्यान करता। उसके लिए वो पत्थर नहीं था बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। दिन बीतते गए, उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। फिर एक दिन उसकी मां ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा कि ये बच्चा खेल खेल में समय बर्बाद कर रहा। उन्होंने गुस्से में पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया और श्रीकर को अपने साथ घर ले आए। लेकिन जिस पत्थर को उसकी मां साधारण पत्थर मान रही थी, वो श्रीकर के लिए महादेव थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार उसी जगह भागता जहां पत्थर रखा था। वो बार बार महादेव को पुकार रहा था। उसके स्वर में डर था लेकिन विश्वास में कोई कमी नहीं। उसने खाना छोड़ा, खेलना छोड़ दिया। उसकी दुनिया जैसे पत्थर के साथ चली गई। उसकी पुकार में एक ऐसा प्रेम था जो सीधे भगवान तक पहुंच रहा था। और शायद यही वजह है कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कई कथाओं में कहा जाता है कि उसी समय हनुमान जी वहां प्रकट हुए और लोगों को बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि महान भक्त है। धीरे धीरे श्रीकर की भक्ति की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों को महसूस हुआ कि इस बालक का भगवान शिव से कोई विशेष संबंध है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर उस घटना का हिस्सा बनेगा जिसकी वजह से स्वयं भगवान शिव को महाकाल रूप में प्रकट होना पड़ेगा। जब उज्जैन में भगवान शिव की भक्ति अपने चरम पर थी, उसी समय एक राक्षस अपने अत्याचारों से पूरी धरती को भयभीत कर रहा था। उसका नाम था दूषण। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसी वरदान के बल पर उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। जहां भी धर्म का कार्य होता नष्ट कर देता, यज्ञ होते विघ्न डालता, ऋषि मुनियों को सताता, भक्तों को डराना उसका स्वभाव बन गया। धीरे धीरे उसका आतंक दूर तक फैला। एक दिन जब उसे पता चला कि उज्जैन नाम की एक नगरी है जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, वहां हर दिन पूजा होती है, वेदों का पाठ होता है, महादेव का नाम गूंजता है, दूषण को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने निश्चय किया कि उज्जैन को मिटा देगा और वहां से धर्म का अस्तित्व खत्म कर देगा। उसने अपने विशाल सेना की तैयारी की और उज्जैन की ओर कूच कर दिया। जैसे जैसे उसकी सेना आगे बढ़ती गई, उज्जैन में भय का माहौल बढ़ता गया। गलियों में सन्नाटा फैलता गया। मंदिरों की घंटियां पहले ज्यादा बजने लगी। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, महादेव का। दूसरी तरफ वे राजा भी उज्जैन को घेरे बैठे थे जो चिंतामणि पाने के लिए युद्ध करना चाहते थे। यानी उज्जैन एक साथ कई संकटों से घिर गया। सामने दूषण की सेना थी। पूरे नगर पर भय का साया मंडरा रहा था। लेकिन इसी बीच कोई एक चीज नहीं टूटी, तो वो थी भक्तों का विश्वास। राजा चंद्रसेन अभी भी महादेव की आराधना कर रहे थे। श्रीकर भगवान शिव का नाम ले रहा था। उज्जैन के लोग प्रार्थना कर रहे थे। भरोसा था कि भगवान शिव भक्तों को निराश नहीं करेंगे। और सच भी यही था, क्योंकि वो क्षण आने वाला था जिसकी वजह से पूरी दुनिया भगवान शिव को आज महाकाल के नाम से जानती है। जब दूषण को लगा कि उसकी जीत निश्चित है, उसे पता नहीं था कि उज्जैन की रक्षा के लिए स्वयं महादेव आने वाले हैं। राजा चंद्रसेन शिवलिंग के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे थे। श्रीकर जैसे भक्त आंखें बंद करके शिव को याद कर रहे थे। दूषण अपने वरदान पर इतना घमंड में चूर था कि उसे लगा कोई सामना नहीं कर पाएगा। उसने भक्तों से कहा कि शिव तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लेकिन भक्तों का विश्वास डगमगाया नहीं था। उन्हें भरोसा था कि शिव साथ नहीं छोड़ेंगे। और तभी अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी। धरती कांपने लगी। ऐसा लगा कि मानो पूरी प्रकृति किसी असाधारण घटना की साक्षी बनने वाली है। दूषण उसकी सेना को समझ पाते उससे पहले भूमि फट गई। उस फटी हुई धरती से ऐसा प्रकाश निकला जिसकी चमक के सामने सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाए। कुछ क्षणों के लिए हर व्यक्ति की आंखें चौंधिया गईं। दूषण की सेना पीछे हटने लगी। जिन सैनिकों के हाथों में कुछ देर पहले हथियार थे, उनके हाथ डर से कांपने लगे। और फिर उस दिव्य प्रकाश के मध्य शिव खुद प्रकट हो गए। लेकिन इस बार वे कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ नहीं थे, वे महाकाल थे।
महाकालों के काल। उनका रूप इतना विराट था कि उसे शब्दों में बांधना कठिन था। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर प्रचंड तेज था, उनके स्वर में प्रलय की गर्जना थी। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं समय उनके चरणों में खड़ा है। दूषण का सारा घमंड पल भर में टूट गया। जिसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा वो भय से कांप उठा। भगवान शिव ने एक प्रचंड हुंकार भरी और पूरा आकाश गूंजा। उस हुंकार में ऐसी शक्ति की दूषण की सेना तिनकों की तरह बिखर गई। उसी क्षण दूषण की सारी शक्ति समाप्त हुई। उसका वरदान, उसका अभिमान, उसका आतंक, सब कुछ महाकाल के सामने अर्थहीन हुआ। जिस राक्षस को लग रहा था कि वो धर्म को मिटा देगा, उसके स्वयं का अस्तित्व मिटने वाला था। अगले ही पल भगवान शिव ने दिव्य क्रोध से दूषण का अंत कर दिया। उसकी विशाल सेना भी नष्ट हो गई। कुछ क्षण पहले जो राक्षस पूरे उज्जैन नगरी को मिटाने निकला था, उसका नामो निशान तक समाप्त हो गया। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लोगों की आंख में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के। उन्होंने आंखों के सामने देखा कि उनके भगवान उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आए। यही वो क्षण था जिसने भगवान शिव को महाकाल के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं हुआ, बल्कि यह साबित किया कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो महादेव केवल सुनते नहीं, स्वयं चले आते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? तो दूषण का अंत हुआ, उज्जैन सुरक्षित था। जिन लोगों ने कुछ समय पहले विनाश को अपने सामने खड़ा देखा था, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। पूरा नगर भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच लोगों के मन में एक सवाल था कि आज तो महादेव आ गए, लेकिन भविष्य में कोई संकट आया तो क्या फिर भक्तों को ऐसी ही परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? क्या हर बार महादेव ऐसे ही प्रकट होंगे? यही सोचकर राजा चंद्रसेन, ब्राह्मणों, ऋषियों और उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव से विनती की। कहा कि प्रभु, जैसे आज आपने रक्षा की, वैसे ही हमारी रक्षा करते रहिए। हमें छोड़कर मत जाइए, अपने भक्तों के बीच निवास कीजिए। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा किसी स्थान पर सदैव विराजमान रहेंगे, अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। इसके बाद शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर की स्थापना नहीं थी, बल्कि भगवान और भक्त के बीच हुए उस वचन की स्थापना थी जिसमें महादेव ने अपने भक्तों को कभी अकेला न छोड़ने का आश्वासन दिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दक्षिण मुखी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदू परंपरा में दक्षिण दिशा को यम और मृत्यु की दिशा मानते हैं। यही कारण है कि महाकालेश्वर को मृत्यु और काल पर विजय का प्रतीक मानते हैं। लोगों का विश्वास है कि जो सच्चे मन से महाकाल की शरण में जाता है, उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस दिन भगवान शिव ने सिर्फ उज्जैन को थोड़ी बचाया था, बल्कि भक्तों को भरोसा दिया कि संकट चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास अटल है तो वो साथ मिलेंगे। अब एक सवाल जो कई बार आम भक्त पूछते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर की महिमा सबसे अलग क्यों? तो देखिए, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सबकी अपनी कथा है, अपनी महिमा है, अपना महत्व है। लेकिन महाकालेश्वर को इनमें अलग इसलिए माना आता है क्योंकि उसकी वजह वो घटना है जिसने इस स्थान को महाकाल की नगरी बनाया। ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की, यानी ऐसा स्वरूप जो काल, मृत्यु और समय से परे माना आता है। शायद यही कारण है कि उज्जैन को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि महाकाल की नगरी कहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा भस्म आरती है। हर दिन ब्रह्ममुहूर्त में होने वाली आरती दुनिया भर से आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण केंद्र है। इसके पीछे गहरा संदेश है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके पास कितना भी धन, वैभव, पद क्यों ना हो, अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है तो वह भक्ति। उज्जैन का महत्व तो सिर्फ महाकाल तक सीमित थोड़ी है, वो सप्तपुरियों में से एक है। सिंहस्थ कुंभ का आयोजन यहीं होता है। प्राचीन काल से शिक्षा, खगोल विज्ञान, आध्यात्मिक साधना का बड़ा केंद्र है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी पहचान महाकाल है, जहां हर साल करोड़ों लोग जाते हैं महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन जब वो लौटते हैं तो उनके साथ सिर्फ प्रसाद थोड़ी होता है, विश्वास होता है। विश्वास की चाहे मुश्किल जितनी बड़ी क्यों ना हो, महाकाल का हाथ सिर पर है तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा कम नहीं हुई। समय बदला, राजवंश बदले, साम्राज्य आए गए, लेकिन महाकाल आज भी उसी उज्जैन में विराजमान है। और शायद इसी वजह से करोड़ों लोग आज भी उसे विश्वास से कहते हैं, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सिर्फ एक राक्षस की वध की कहानी नहीं है, ये विश्वास की शक्ति कहानी है। राजा चंद्रसेन की अटूट भक्ति कहानी है, बालक श्रीकर की निष्कपट श्रद्धा कहानी है,
और सबसे बढ़कर उस वचन की कहानी जो भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्तों को दिया था कि जब जब आप शिव को पुकारेंगे शिव आपके पास होंगे। शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी महाकाल सिर्फ एक नाम नहीं, करोड़ों की आस्था है, भरोसा है, आश्रय है। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भूमि है जहां भगवान शिव ने स्वयं साबित किया कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी उतनी जितनी एक सच्ची पुकार और उत्तर के बीच होती है। क्योंकि उस दिन सिर्फ दूषण का अंत नहीं हुआ था, अहंकार हारा था, भक्ति जीती थी। और महादेव ने बताया था कि सच्चे भक्त जब पुकारते हैं तो महादेव आते हैं। ये विश्वास आज तक अडिग है, अमर है। और इसीलिए हर भक्त की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ।